हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं बताऊंगी आपको जो भी किडनी ख़राब होने के लक्षण होते हैं उन सब के बारे में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये जो मैं आपको लक्षण बताऊंगी ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी किडनी भी ख़राब हुई है और मैंने अभी अपना ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें इग्नोर की है। जिन भी लोगों का बीपी हाई रहता है और शुगर ज़्यादा रहता है, उन लोगों को अपना सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर उनके फेस पर या पाँव पर स्वेलिंग आ रही है तो उस स्वेलिंग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। डॉक्टर से जाके दिखाना है और अपनी किडनी और लीवर के टेस्ट जरूर करवाना है। सबसे पहला कारण होता है हमारे फेस पर स्वेलिंग आना, पैरों पे स्वेलिंग आना। ये पैरों पे स्वेलिंग और फेस पे स्वेलिंग तभी आती है जब हमारा क्रेटिनिन बहुत बढ़ जाता है, रेंज से ऊपर हो जाता है। कुछ लोगों का 10 या 15 पर पहुंचता है तब स्वेलिंग आना स्टार्ट होती है। कुछ लोगों की स्टार्टिंग से ही स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मेरे 2 पे ही स्वेलिंग आना स्टार्ट हो गई थी, 2 से पहले ही स्टार्ट हो गई थी। एक तो कारण हो गया फेस पे स्वेलिंग आना और पैरों पे स्वेलिंग आना, और दूसरा जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें वॉमिटिंग आना, बार बार खाना खा लिया उल्टी करने का मन करना, उल्टी हो जाना, ये भी किडनी खराब होने के लक्षण होते हैं। तो इसको भी इग्नोर नहीं करना है। तीसरा है, जब भी कभी हमें बुखार लगते हैं, हम लोकल मेडिकल स्टोर से दवाई खाते हैं, एक दिन आराम होता है, दूसरे दिन फिर से हमें बुखार आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है। अच्छे से डॉक्टर से मिलके ये सारी बातें बता के अपने टेस्ट करवाने हैं, क्योंकि बार बार फीवर आना हमारी किडनी पर इफेक्ट डालता है। और चौथा जो कारण है, जितना हम पानी पीते हैं, अगर उतना हमें यूरिन पास नहीं हो रहा है तो भी हमारी किडनी में कुछ ना कुछ दिक्कत है, क्योंकि जितना हम पानी पीते हैं उतना हमारा यूरिन प्रॉपर आना चाहिए। क्योंकि अगर यूरिन हमें ठीक से नहीं आता तो हमारी किडनी वर्क अच्छे से नहीं कर रही होती है। और एक सबसे बड़ा कारण है, जब कई बार होता है किडनी खराब हो रही होती है या कुछ और कारण होते हैं, हमारी प्रोटीन ज़्यादा लीक होती है यूरिन के थ्रू। जब भी हमें कैसे पता लगाना है कि हमारी प्रोटीन यूरिन के थ्रू लीक हो रही है, जब भी हम टॉयलेट करते हैं, अगर उसमें बहुत ज़्यादा झाग बन रहा है तो वो हमारी प्रोटीन लीक होने का सबसे बड़ा कारण है। और इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अगर हमारे शरीर से प्रोटीन लीक हो रही है तो मतलब हमारी किडनी खराब होने के चांस है। प्रोटीन की जो लीक होने की नॉर्मल रेंज होती है वो 150 तक होती है। नॉर्मल से नॉर्मल 500 तक चल पड़ती है। अगर 500 से ज़्यादा हमारी लीक हो रही है तो हमारी किडनी खराब हो रही है। अगर 150 से ऊपर हमारी प्रोटीन लीक हो रही है तो हमें डॉक्टर को दिखाना है। और इसका पता हम तभी लगा सकते हैं, हमें पूरे 24 घंटे का यूरिन जो भी है वो इकट्ठा करके किसी मेडिकल स्टोर में 24 आवर यूरिन प्रोटीन का एक टेस्ट होता है, वो करवाना होता है। उसमें हमारी प्रोटीन का पता लगता है कि हमारी प्रोटीन कितनी लीकेज हो रही है हमारे शरीर से। तो इसकी सारी जो भी दवाइयाँ या जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर देता है उससे मिलके हम अपनी किडनी को बचा सकते हैं। और जिसका भी अगर बीपी 150 से ऊपर जा रहा है उसे भी अपनी किडनी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसमें नमक का बिल्कुल परहेज करना होता है, जो कि हमें जो भी नॉर्मल नमक होता है वो नहीं खाना चाहिए। जो सेंधा नमक होता है हमें उसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि किडनी हमारे शरीर का वो पार्ट होता है जो हमारे लिए सबसे, किडनी शरीर के सारे पार्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर किडनी खराब होता है तो ना हमारा खाना ठीक से पचता है, ना ही हमें यूरिन अच्छे से पास होता है, ना ही तो हमारा ब्लड बनता है। और इसमें एक कारण ये भी होता है कि अगर हमारा ब्लड अच्छे से बनता है और हमारा सीबीसी ब्लड कम हो रहा है तब भी हमें अपने टेस्ट करवाने चाहिए। नॉर्मल जब भी हमें अपने टेस्ट करवाने चाहिए, 6 महीने में एक बार हर एक
को अपने टेस्ट करवाने चाहिए, अपनी बॉडी पार्ट के हर एक टेस्ट 6 महीने में करवाने चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातों को अगर हम इग्नोर करते हैं इसका सीधा असर हमारी किडनी, लीवर, इन चीज़ों पर पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, मैंने ये सारी बातें, क्योंकि मेरे साथ हो चुकी है, मैंने अपने आप से, मुझे नहीं पता था कि किडनी खराब होने के कौन से कारण हैं। मेरे फेस पे बहुत पहले स्वेलिंग आना स्टार्ट हो गई थी, जब मेरा क्रेटिनाइन 2 से कम था तब स्वेलिंग आना स्टार्ट हो गई थी, और मैंने इस चीज़ को बहुत इग्नोर किया था, तभी मेरी किडनी खराब हुई है। तो ये चीज़ें इग्नोर नहीं करनी है। स्वेलिंग आना, बुखार आना और उल्टियाँ, खाना खाने के बाद बार बार उल्टी आना, खाना जैसे पचता नहीं हो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है। अपने डॉक्टर को दिखा के अपने सारे किडनी के जो भी टेस्ट है वो करवाने हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग आगे की जो भी जानकारी है वो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।